सुप्रभातम विद्यार्थियों, आप सभी का अलंकार की कक्षा में स्वागत है। आज हम सभी व्यतिरेक और अर्थांतर न्यास अलंकार को पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि अलंकार कई कक्षाओं में और कई कक्षाओं के अलावा भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अलंकार से संबंधित कई प्रश्न आते हैं। तो जैसा कि कोटा विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में भी अलंकार विषय है। तो विद्यार्थियों, आज हम सभी व्यतिरेक और अर्थांतर न्यास अलंकार पढ़ेंगे। प्रस्तुत है व्यतिरेक अलंकार का लक्षण। उपमानात् यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः। क्या अर्थ होता है इसका? उपमानात्, उपमान किसको कहेंगे? जिसके द्वारा उपमा की जाती है। जैसे चंद्रमा, बालिका का मुख चंद्रमा के समान है। यहाँ पर बालिका का मुख उपमेय है और चंद्रमा है, चंद्रमा के द्वारा उपमा की जाती है, इसलिए चंद्रमा को उपमान कहा जाता है। उपमानात् पंचमी एक वचन है। तो उपमान की अपेक्षा या उपमान से यत अन्यस्य, विद्यार्थियों यत मतलब जो अन्यस्य, यह प्रश्न बनता है कि यहाँ पर अन्यस्य का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर अन्यस्य का अर्थ होता है उपमेयस्य। तो इसका अर्थ क्या हो गया? जहाँ पर उपमान की अपेक्षा अन्यस्य कस्य उपमेयस्य, उपमेय का जहाँ पर क्या हो व्यतिरेक, व्यतिरेक शब्द से यहाँ पर अर्थ लगाएंगे आधिक्य वर्णित हो। देखो होता क्या है विद्यार्थियों कि जो उपमेय होता है, उपमेय की जब हम उपमान से तुलना करते हैं तो उपमान को थोड़ा श्रेष्ठ माना जाता है और उपमेय को थोड़ा सा उससे कम माना जाता है। परंतु व्यतिरेक में तो पूरा का पूरा उल्टा होता है। क्या होता है? वहां पर उपमेय को उपमान की बजाय अधिक श्रेष्ठ या अधिक सुंदर बताया जाता है। अर्थात बालिका का जो मुख है वो चंद्रमा से और अधिक सुंदर बताया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? व्यतिरेक। व्यतिरेक शब्द है अतिरेक, विशेषेण अतिरिच्यते, विशेष से अतिक्रमण कर जाता है। किसका अतिक्रमण कर जाता है? यहाँ अन्य जो उपमेय है वो उपमान का भी क्या कर देता है? अतिक्रमण कर देता है। इसको क्या कहते हैं विद्यार्थियों? व्यतिरेक कहा जाता है। हमें सामान्य शब्दों में बताऊं, जहां उपमान की अपेक्षा उपमेय में आधिक्य वर्णित हो वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। व्यतिरेक का शब्द का अर्थ होता है अधिकता या आधिक्य। इसमें उपमान से उपमेय को अधिक बताकर व्यंजना कराई जाती है कि उपमान उपमेय की समता नहीं कर सकता। मतलब लड़की का मुख इतना सुंदर है कि चंद्रमा तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो जब बात है उपमान का भी अतिक्रमण कर दिया जाए, ठीक है। इस प्रकार व्यतिरेक अलंकार दो तरह का होता है, उपमेय की उपमान से अधिकता बतलाकर या उपमेय से न्यूनता बतलाकर। इस प्रकार से विद्यार्थियों, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण से आपका ये लक्षण है ना उपमानात् वाला, यह स्पष्ट हो जाएगा। क्या है वह उदाहरण? चंद्रम गता पद्मगुणा न भुंक्ते पद्माश्रिता चांद्रमसीमभिख्याम उमामुखन्तु प्रतिपद्य लोला द्विसंश्रया प्रीतिमवाप लक्ष्मी। क्या अर्थ होता है इसका? यह भी अर्थालंकार है। अर्थालंकार है ना, इसलिए इसके अर्थ को देखेंगे। अर्थ क्या होगा? लक्ष्मी जब चंद्रमा के गुणों का अनुभव करती है तब कमल के गुणों का भोग नहीं कर पाती। इस प्रकार जब कमल के गुणों का अनुभव करती है तो चंद्रमा की शोभा का भोग नहीं कर पाती। किंतु जब पार्वती के सुंदर मुख पर बैठती है तो चंद्रमा और कमल दोनों की शोभा का अनुभव होता है। विद्यार्थियों, यहाँ पर
लक्ष्मी का अर्थ यहाँ पर हम सुंदरता से लेंगे, सामान्य सुंदरता से लेंगे कि जो लक्ष्मी अर्थात जो सुंदरता है, जब चंद्रमा के गुणों का अनुभव करती है, जब चंद्रमा सुंदर होता है, वह जो सुंदरता जब चंद्रमा में आरोपित हो जाती है, तब क्या होता है, उसको कमल के गुण नहीं मिलते, क्योंकि कमल तो दिन में उगता है। अब जब सुंदरता चांद में है तो उस समय कमल में नहीं रह सकती, क्योंकि कमल तो दिन में उगता है। ठीक है, अब देखो मान लो दिन हो गया, कमल उग गया, अब कमल में वह सुंदरता आ गई, तो कमल में जो सुंदरता आ गई वो चंद्रमा में जो सुंदरता थी एक साथ तो नहीं रही ना। कहने का अभिप्राय क्या है, जो लक्ष्मी रूपी सुंदरता है वो या तो कमल में रहेगी या चंद्रमा में रहेगी, एक साथ तो नहीं रह सकती। तो फिर ऐसी कौन सी चीज है, मां पार्वती का जो मुख है वो कैसा है, जहां पर चंद्रमा और कमल दोनों की शोभा का अनुभव करती है। मां पार्वती जी के मुख की जो सुंदरता है वही सुंदरता है जो कमल पर थी, चंद्रमा पर थी। वही सुंदरता जब पार्वती जी के मुख की हो जाती है, तब मां पार्वती जी का मुख कैसा है, चंद्रमा के समान, तो वो भी सुंदरता हो गई। और मां पार्वती जी का मुख और कैसा है, कमल के समान। तो कमल और चंद्रमा दोनों में एक साथ सुंदरता रह सकेगी। यह कवि का क्या किया गया है विद्यार्थियों, इसमें कवि एक प्रकार से उदाहरण के माध्यम से व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया है। इसमें कहने का मतलब क्या है, चंद्रमा के पास रहकर लक्ष्मी कमल गुणों से रहित होती है, क्योंकि रात में कमल बंद हो जाता है। कमल के पास रहकर वह चंद्र गुणों से वंचित हो जाती है, क्योंकि दिन में चंद्रमा नहीं होता। किंतु पार्वती के मुख की शोभा चंद्रमा तथा कमल दोनों के गुण को एक साथ प्राप्त करती है। अब विद्यार्थियों यहाँ पर पार्वती जी का मुख है वो उपमेय है, और शोभा को कमल तथा चंद्रमा की शोभा, ये दोनों उपमान है। कौन सी शोभा, कमल की और चंद्रमा की। इन दोनों उपमानों से, अर्थात उपमान जो चंद्रमा और कमल है, इन दोनों की तुलना में उपमेय कौन सा है, पार्वती जी के मुख को ज्यादा बता दिया, अत्यधिक शोभा से युक्त बता दिया। इसी को क्या कहते हैं विद्यार्थियों, व्यतिरेक अलंकार। अब एक दूसरा उदाहरण देखिएगा यह उदाहरण, दिशि मंदायते तेजो दक्षिणस्यां रवेरपि तस्यामेव रघो पांड्या प्रतापन्न विषेहिरे। क्या अर्थ होता है इसका, जब सूर्य भी दक्षिण दिशा में जाते हैं तो उनका प्रताप मंद पड़ जाता है, किंतु उसी दक्षिण दिशा में पांड्य लोग रघु का प्रताप नहीं कर सके। अब देखो कहने का मतलब क्या है कि दक्षिण दिशा में है, देखो आपको पता है उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या होता है कि जो सूर्य में तेज की न्यूनता बताकर, अब इस श्लोक में क्या है, सूर्य का जो तेज है ना उसको तो कम बता दिया और रघु के तेज को बड़ा बता दिया। क्यों, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वो दक्षिण दिशा में कम हो जाता है, परंतु जो रघु है, रघुवंश के जो राजा है, राम के वंश का नाम इक्ष्वाकु अर्थात रघुवंश कहा जाता है ना विद्यार्थियों, तो रघु का जो तेज है वो दक्षिण दिशा में भले ही सूर्य का तेज फीका पड़ जाए, पर रघु के राजाओं का जो तेज है वो तो कम नहीं पड़ता। अब यहाँ पर क्या है, सूर्य वो उपमान है और रघु के जो तेज है, रघु का जो तेज है वो उपमेय है। ठीक है, तो यहाँ पर उपमेय रघु के तेज की तुलना उपमान जो सूर्य है उसको उपमान को कम बता दिया गया है, उपमेय को अधिक बता दिया गया है। इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पर क्या है, व्यतिरेक अलंकार है। तो सामान्य सी बात है, उपमा में क्या होता है, उपमेय तथा उपमान की समानता का वर्णन किया जाता है, किंतु व्यतिरेक में उपमेय को अधिक बतला दिया जाता है। वैसे उपमेय के आधिक्य के वर्णन में भी गम्योपम्यता पाई जाती है। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे पढ़ते हैं। अब अगला अलंकार है वो है अर्थांतरन्यास, जिसका लक्षण कुछ इस प्रकार है, सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्र सोऽर्थान्तरन्यासः साद्धर्मेणेतरेण वा। क्या अर्थ होता है इसका, सामान्यम वा विशेषो वा तत् अन्येन समर्थ्यते। इस उदाहरण में दो प्रकार के वाक्य होते हैं। ठीक है,
एक होता है सामान्य वाक्य जो सभी के लिए लागू हो, एक होता है विशेष वाक्य जो केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए लागू हो। समझ में आ गया? यत्र सो अर्थांतरन्यास है, वहां पर अर्थांतरन्यास होता है। और अर्थांतरन्यास का मतलब क्या होता है कि वहां पर सामान्य धर्म और वैधर्म्य, या तो दोनों वाक्यों का धर्म समान होगा या अलग अलग होगा। अब देखो इसका सामान्य सा अर्थ बता दूं। पहले तो आपको ये बता दूं अर्थांतरन्यास का अर्थ क्या होता है। अर्थ प्लस अंतरन्यास अर्थात अन्य अर्थ का न्यास, दूसरे अर्थ को बैठाना। इस अलंकार में एक अर्थ के सपोर्ट के लिए अन्य अर्थ का निबंधन किया जाता है। यहाँ विशेष के समर्थन के लिए सामान्य और सामान्य के समर्थन के लिए विशेष का उपादान किया जाता है। आपको मैं वापस समझा दूं कि इसमें क्या होता है, दो वाक्य होता है, एक तो होता है सामान्य वाक्य, एक होता है विशेष वाक्य। दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हैं। आपको क्या मिलेगा, कभी तो यह मिलेगा कि सामान्य है वहाँ पर विशेष का समर्थन होगा, कहीं पर विशेष है वहाँ पे सामान्य का समर्थन होगा। समझ में आ गया? और दूसरी बातें क्या है, वहाँ पर समान धर्म और अलग अलग धर्म वाला होना चाहिए। एक उदाहरण आप समझ लो ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो उदाहरण क्या है, बृहत् सहायः कार्यान्तं क्षोधियानपि गच्छति संभूयाम्भोधिमभ्येति महानद्यानगापगा। क्या अर्थ होता है इसका? देखो बृहत् सहायः कार्यान्तम, बृहत् का अर्थ होता है बड़े लोगों की, सहाय है मतलब सहायता से। जब बड़े लोगों की सहायता मिलती है ना, क्षोधियानपि गच्छति, छोटे छोटे व्यक्ति है ना वो भी पार हो जाते हैं। कैसे? संभूयाम्भो धिमभ्येति महानद्या नगापगा, जैसे छोटी छोटी पहाड़ी नदियां बड़ी नदियों से मिलकर समुद्र तक पहुंच जाती हैं। अब एक बात बताऊं मैं आपको, इस बात को आप समझो। इस श्लोक में दो प्रकार के वाक्य हैं, एक है सामान्य वाक्य, एक है विशेष वाक्य। सामान्य वाक्य है वो सबके लिए लागू होता है, विशेष वाक्य केवल एक व्यक्ति या वस्तु विशेष के लिए लागू होता है। अब देखो बड़े लोगों की सहायता से छोटे लोग भी तर जाते हैं। कैसे? जैसे छोटी छोटी नदियां बड़ी नदी की सहायता से समुद्र में मिल जाती है। अब यहाँ पर जो ऊपर वाला वाक्य है कि बड़े लोगों की सहायता से छोटे छोटे तर जाते हैं, यह तो है सामान्य वाक्य, क्योंकि ये सब जगह सभी व्यक्ति परिस्थिति सब में यह लागू होता है। पर छोटी नदियां बड़ी नदियों के साथ मिलकर समुद्र में चली जाती है, यह बात तो नदियों और समुद्र के प्रसंग में ही की गई है। इसलिए ऊपर वाला वाक्य सामान्य वाक्य, नीचे वाला वाक्य विशेष वाक्य होता है। विद्यार्थियों आपने देखा होगा किस प्रकार से ऊपर वाला वाक्य है वो नीचे वाले को सपोर्ट कर रहा है। पहले तो ये कह रहा है कि मान लो कि बड़े लोगों की सहायता से छोटे लोग तर जाते हैं, फिर उसका उदाहरण देके उस वाक्य को और मजबूत किया जा रहा है। इसी को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? अर्थांतरन्यास कहा जाता है। जैसा कि आपने लक्षण में पढ़ा था ना कि सामान्य और विशेष वाक्य एक दूसरे का समर्थन करते हैं और उसको अर्थांतरन्यास कहा जाता है। तो आपकी समझ में आ गए ना? तो इस प्रकार से अब एक उदाहरण और देख लो। यावदर्थ पदां वाचम एवमादाय माधवः वीरराम महीयांसः प्रकृत्यामित भाषिणः। क्या अर्थ होता है इसका? माधव जितने ही पद उतने ही अर्थ, अर्थात संक्षिप्त भाषा में अपना विचार कह के चुप हो गए, क्योंकि बड़े लोग स्वभावतः कम बोलने वाले होते हैं। विद्यार्थियों आप पता लगा पाओगे इसमें कौन सा वाक्य सामान्य, कौन सा विशेष वाक्य। अब देखो ऊपर वाला वाक्य है कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो थोड़ी सी बात कह के चुप हो गए। नीचे वाली बात क्या है? जो बड़े लोग होते हैं ना, स्वभाव से बड़े लोग, वो क्या होते हैं? बिल्कुल कम बोलते हैं। तो नीचे वाला हो गया विशेष, नीचे वाला हो गया सामान्य वाक्य, और ऊपर वाला भगवान श्री कृष्ण वाला वो केवल कृष्ण के लिए ही लागू है, वो हो गया विशेष वाक्य। तो एक दूसरे क्या कर रहे हैं? समर्थन कर रहे हैं। दूसरा और देखो, इत्थम आराध्यमानोपि क्लिश्नाति भुवनत्रयम् शाम्ये तप्रत्यक्षात्
प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुर्जन। इस प्रकार सेवा पाने पर भी तारकासुर तीनों लोगों को कष्ट पहुंचा रहा है। दुर्जन प्रत्यपकार से शांत होते हैं, उपकार से नहीं। अब देखो, तारकासुर की बात करेंगे तो विशेष वाक्य हो गया, और सामान्य बात क्या है कि जो दुर्जन लोग हैं इस संसार में, विश्व में जितने भी, वो प्रत्यपकार से शांत होते हैं, उपकार से नहीं। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से अर्थांतर न्यास में विशेष वाक्य और सामान्य वाक्य एक दूसरे का समर्थन करते हैं। कुल मिला के बात है कि जब सामान्य वाक्य का समर्थन हो विशेष वाक्य से, तो थोड़ी अर्थ की क्या आती है, मजबूती आती है। और एक बात और बता दूं, अर्थांतर न्यास इस प्रकार से 4 प्रकार का हो गया, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि या तो दोनों वाक्यों में समान धर्म रहेगा या दोनों वाक्यों में अलग अलग अर्थ रहेगा। और पहली बात तो ये। दूसरा, अब देखो क्या होगा, विशेष से सामान्य का साधर्म्यगत समर्थन। जब विशेष का सामान्य समर्थन करेगा और दोनों में समान धर्म रहेगा, यह तो एक भेद। दूसरा, सामान्य से विशेष का साधर्म्यगत समर्थन, सामान्य का विशेष समर्थन करेगा और वहाँ पर साधर्म्यगत होगा। दूसरा, विशेष से सामान्य का समर्थन होगा परंतु अलग अलग अर्थ होगा, विधर्म होगा, वैधर्म्य होगा। और चौथा क्या होगा, वहाँ पर सामान्य से विशेष का होगा वैधर्म्यगत समर्थन। इस प्रकार अर्थांतर न्यास के 4 वाक्यों में मैंने आपको भेदों को प्रतिपादित किया है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने सबसे पहले व्यतिरेक देखा, दूसरा हमने अर्थांतर न्यास देखा। सरल भाषा में बताऊं तो व्यतिरेक में क्या होता है, उपमेय को उपमान से थोड़ा ज़्यादा बता दिया जाता है, और अर्थांतर न्यास में 2 वाक्य होता है, एक सामान्य वाक्य और एक विशेष वाक्य। दोनों में क्या किया जाता है विद्यार्थियों, एक दूसरे का समर्थ किया जाता है। कल की कक्षा में हम निदर्शन और अतिशयोक्ति अलंकारों के लक्षण और उदाहरण के बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।